नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने और भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन से पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे हैं। हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादल फटना किसे कहते हैं? बादल क्यों फटता है? इससे क्या होता है? अगर किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे ही बादल फटना कहा जाता है। भारी मात्रा में पानी का गिरना न केवल संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाता है बल्कि इंसानों की जान पर भी भारी खतरा पड़ता है। बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ कभी-कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक जब बादल भारी मात्रा में पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है तब वो अचानक फट पड़ते हैं, यानी संघनन बहुत तेजी से होता है। आमतौर पर बादल फटने के कारण कुछ मिनट में इतनी तेजी से बारिश होती है कि कुछ किलोमीटर के हिस्से में कुछ ही मिनटों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बादल फटने की घटना साधारण तौर पर धरती की सतह से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस स्थिति में प्रभावित और सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है। इसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव या बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ये ज्यादातर हिमालय के पहाड़ी इलाकों या पश्चिमी घाटों में होती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब मॉनसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो इससे बड़े बदलाव बनते हैं। ऐसा स्थलाकृति और भौगोलिक कारकों के कारण भी होता है। हमारे देश में हर साल मॉनसून के समय पानी से भरे हुए बादल उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, जिनके लिए हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में आता है, जिसके कारण बादल फट जाते हैं। इसीलिए बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती हैं। एक साथ इस तरह बहुत ज्यादा तादाद में पानी के गिरने से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं के होने की भी आशंका ज्यादा हो जाती है। एक सवाल ये भी है कि अचानक देश में बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? इसके लिए बहुत से कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन इनके बढ़ने का एक कारण मॉनसून की असामान्यता और अनियमितता भी माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।